दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो रहस्य से भरी हुई है और आज भी उसका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया। ये ऐसी जगह है जिसे दुनिया की डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। हम बात करेंगे आज भानगढ़ किले की। राजस्थान के जयपुर किले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। लेकिन क्या है इस किले का इतिहास जिसने इस खूबसूरत भानगढ़ को महज एक भूतों का गढ़ बनाकर रख दिया। कहते हैं भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इन्हें देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से इनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लग गए थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखते जा रहा था। उसे पहली नज़र में ही राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आ गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। तांत्रिक ने उस बोतल पर अपना वशीकरण का मंत्र कर दिया, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह तांत्रिक के वश में हो जाता और उसके पीछे पीछे चला आता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। काला जादू होने के कारण वो चट्टान तांत्रिक के पीछे पीछे जाने लगी और उसे कुचल दिया, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया था कि कुछ ही दिनों में भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे और दोबारा कभी नहीं जन्म लेंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसलिए भानगढ़ को भूतों का भानगढ़ कहा जाने लगा। अगर बात करें 21वीं सदी की, तो आज भी बहुत से लोगों को इसके अंदर भूतों के होने का एहसास हुआ है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर लोगों की जान तक जा सकती थी। यह किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है।